नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या सीजीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लाए हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस दिला सकता है। एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न से। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन किस काल में किया गया था? तो ऋग्वेद का संकलन जो है वैदिक काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या जो है 16 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख उसके कलिंग युद्ध के पश्चात अहिंसा के प्रति झुकाव को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धौली और जगौड़ा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। शिक्षा जो है प्राचीन समय में तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया था? तो संगम साहित्य मुख्यतः जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल को व्यापार का विकास, साहित्य, कला और विज्ञान का उत्कर्ष, महान साम्राज्य का निर्माण, ये जो है सभी स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांसा धातु के लिए प्रसिद्ध थी। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सप्त सिंधु का उल्लेख जो है ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ? तो दोस्तों भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अगर दोस्तों आप लोगों को इन सवालों के आंसर पहले से पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। मैंने पहले ही उत्तर को इसमें बता दिया है क्योंकि हमको इतने सारे प्रश्न करने हैं तो समय ना लगे। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न है चोल वंश के समय में बनने वाले मंदिर किस शैली के थे। तो चोल वंश के समय में बनने वाले जो मंदिर थे वे द्रविड़ शैली के थे, वो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ शैली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन। गुप्त शासक को समुद्रगुप्त को हमारा भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की पुत्री कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की पुत्री कहा गया है। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। कुषाण वंश के कनिष्क शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हेनसोंग। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हर्यक। अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी और खरोष्टी। अगला प्रश्न है सप्तकर्णों का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपति। सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग रहते थे वे जो है पशुपति देवता की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है तमिल साहित्य में संगम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी साहित्य से। तमिल साहित्य में जो संगम है वो साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद प्रशस्ति का उल्लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर है हरिसेन जी। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न है ताम्रपत्र का उपयोग प्राचीन भारत में किसके लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी राजकीय आदेश में। जो ताम्रपत्र होता था उसका उपयोग जो है राजकीय आदेश के लिए होता था भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने हुरों को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो हैं महावीर स्वामी के पिता थे। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए अपने पुत्र को किस देश भेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए अपने पुत्र को श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रचलित मुख्य सिक्का कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिनार। अगला प्रश्न है अमृत घट का निर्माण किसने करवाया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, किस शासक को देवनामिक प्रिय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संगम युग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्रा का उपयोग किस वंश के समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। स्वर्ण मुद्रा का उपयोग जो है गुप्त वंश के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टियम ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है आर्यभट्ट जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु का क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आजाद शत्रु का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक। अगला प्रश्न है, गांधार शैली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 321 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहली बार सिक्कों का प्रचलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजनपद। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन था? समाहर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने शक संबंध की शुरुआत की? विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सभाओं का मुख्य कार्य क्या था? प्रशासनिक निर्णय लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंगु ने किस वंश को समाप्त किया? मौर्य वंश को उसने समाप्त कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। पुष्यमित्र शुंगु ने जो है मौर्य वंश को समाप्त किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावंश किस भाषा में लिखा गया? महावंश जो है किस भाषा में लिखा गया पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रमुख बाजार नीति को लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज की कीमत नियंत्रण। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन था? सीलभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीलभद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में
त्रिरत्न किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने शिलालेखों में किस भाषा का उपयोग किया? अशोक ने अपने शिलालेखों में जो है प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सप्तपदी अनुष्ठान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैदिक धर्म। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है कालहड़ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने चीनी यात्री फहान का स्वागत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन किस काल में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल। अगला प्रश्न है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार किसके द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। कनिष्क के समय में जो है चतुर्थ बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है तमिल त्रयम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है संगम साहित्य से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है किस वेद को संगीत का स्रोत माना जाता है? तो साम वेद को संगीत का स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए छवि अंकित करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है सप्तकुल पर्वत का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो इसका जो है विष्णु पुराण में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके कृषि के प्रमाण के लिए जो है कालीबंगा स्थल प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पाणिनि। प्राचीन भारत में अष्टाध्यायी का लेखक जो है पाणिनि था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि। अगला प्रश्न है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धम्म महामात्र का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म का प्रचार। अगला प्रश्न है
किस शासक ने अलाहाबाद में प्रशस्ति को खुदवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? प्राचीन सिक्के। मुद्रा शास्त्र का अध्ययन जो है प्राचीन सिक्के से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध धर्म संघ, ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध धर्म संघ।